गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग 9th क्लास में लेसन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेसन नंबर 1 में हम लोग 1.6 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि 1.6 रिलेटेड है आप लोगों के 8th क्लास के चैप्टर 12 से, क्योंकि आप लोगों को 8th क्लास में चैप्टर 12 आपने किया होगा, आपको याद होगा, उसी से रिलेटेड 1.6 है। मैं लेसन नंबर 1 आपको टोटली वीडियोस के थ्रू एक हफ्ते में कंप्लीट करके दे दूंगा। ध्यान रखिए, एक हफ्ते में, बट स्टार्टिंग 1.6 से होगी, इसका ध्यान रखना, क्योंकि 1.6 इजी है और कुछ कुछ पिछले क्लास से रिलेटेड है। मेरे पढ़ाने की ट्यूनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। ज़्यादातर मैं हिंदी वर्डों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और मैंने अपना वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बनाया है ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने है, देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1.6 का, फाइंड द वैल्यू, ज्ञात कीजिए, मतलब आपको इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो आपका नंबर है 64, इस नंबर को आप फैक्टराइज कर दें, मीन्स इसको तोड़ दें। कैसे बताता हूँ। इस टाइप से किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचेगा, 1 बचेगा रिमेनिंग, 2 1 12, 2 6 12, फिर 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, ये इस टाइप। ओके, ये तो आप लोगों का आता है। अब क्या करना है, ये 64 है, 64, उसे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये जो घात है हिंदी मीडियम वाले और ये इंग्लिश वाले पावर है, उसको लिख दीजिए पूरे की पावर 1/2, होल पावर 1/2। इसको कुछ मत कीजिए, नो, इसे कुछ नहीं करोगे। पहले स्टेप समझ में आ गया। अब ये देखिए, यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 जो है वो 6 बार है, 2 6 बार है, 2 6 टाइम्स है, तो इसको लिख दो 2 की पावर 6, और पूरी की घात पूरी की पावर 1/2। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक बात का ध्यान रखना, एक फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 8th क्लास में लगाया था, वो यहाँ भी लगाना पड़ेगा कि जब किसी नंबर के ऊपर पावर आए और उसके ऊपर भी एक पावर आ जाए तो एक फॉर्मूला लगता है। हिंदी वाले इसे कहते हैं घात के ऊपर घात। एक फॉर्मूला है, देखिए, ये देखिए, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। ये आधार है, बेस, यानी एक नंबर है, इसके ऊपर एक घात है, पावर, फिर इसके ऊपर भी एक पावर है, और जब पावर के ऊपर पावर आती है तो उन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है। जैसे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज, इसी प्रकार इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड, ये ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 की घात 2 की पावर 3 कम 3, 3 1 3 आएगा, तो 2 का गुणा 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 8 8, 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8। इस टाइप से आपको अपना क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 32 की पावर 1/5, 32 की घात 1/5। अब यहाँ हम 32 को 32 को तोड़ेंगे, फैक्टराइज करेंगे। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बोथ ऑफ मीडियम, ध्यान से देखिए कैसे। 32 को 32 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक करके दिखाऊं, ओके।
पूरी की घात पूरी की पावर 1/2 होल पावर 1/2। फिर वही बात, यहाँ 2 5 टाइम है, 2 5 बार है, 2 की पावर 5 पूरी की घात पूरी की पावर 1/5। फिर वही बात, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, हिंदी मीडियम वाले तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, वही फॉर्मूला लगेगा। पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आधार पर घात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड। तो आपका 2 एज इट इज रहेगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 मीन्स इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो 125 की पावर 1/3 है, तो 125 को हम फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे। किस तरीके से देखिए, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। इसका सम कीजिए, टोटल 5 और 2 7 और 1 8, 5 2 7 और 1 8। 8 जो है 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में नहीं आता है, देन इसको 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये आप सीख चुके हो 8वीं क्लास में, 8th क्लास में। लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 5 2 10, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 2 रिमेनिंग बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 5 5। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। ठीक है, इसको लिख दीजिए 5 × 5 × 5, यहाँ पूरी की पावर होल पावर 1/3। उसके बाद 5 की पावर 3, 5 की घात 3, पूरी की घात पूरी की पावर 1/3। फिर यही फॉर्मूला फिर से लगेगा। देखो पावर के ऊपर पावर है, डबल पावर है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब हर बार में फॉर्मूला नहीं लगा होगा, आप लगा देना एग्जाम में, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आएगा 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मीन्स 5। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आप सेकेंड क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक सामने रखिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने पहले बोला कि आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड से। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, ये देखिए, फाइंड, याद करना है, दोनों मीडियम वाले ठीक से देखें। 9 की पावर 1/2 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताएं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3, पूरी की घात 3/2, पूरी की पावर 3/2 लिख सकते हैं, नो डाउट लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2, 3 की घात 2, और पूरी की पावर पूरी की घात 3/2। और अब सेम फॉर्मूला जैसा पिछले क्वेश्चन में था, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, तो घातों का पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा साइड में लगाना, मैंने यही लगा दिया। अब देखिए तो इससे क्या होगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट ये दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 की पावर 3 इसका लास्ट आंसर आएगा, मीन्स 3 × 3 × 3, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 3 किया 9, 9 किया 27। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 32 को 32 को सॉल्व किया, और 9th क्लास के बच्चे तो ये कर ही सकते हैं। ये देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे करके दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस 32 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होल पावर पूरी की घात 2/5 2/5, हम इसको लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हैं। फिर ये 2 जो है अंदर 5 टाइम है, देन 2 की पावर 5
पूरे की पावर पूरे की घात 2/5 2/5। ओके, और फिर सेम फॉर्मूला कंडक्ट कर दीजिए, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, दोनों घातों का दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा। सबको पता है, मैं फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, यही फॉर्मूला लगेगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इसकी पावर 5 है और पूरी की पावर 2/5 है। देन ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 5 से 5 कट गया, कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 आया, मीन्स 2 × 2 2 दूनी 4 2 2 4, ये आपका फाइनल आंसर आता है। फिर इसे देखिए 16 को 16 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में, इसको हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, नो डाउट। कई बच्चे सोचेंगे सर ये कहाँ से आया, अरे फैक्टराइज किया है, तोड़ा है 16 को, हिंदी मीडियम वाले एक बॉक्स बनाकर तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 की घात 4 आया, 2 की पावर 4 आया, पूरी की पावर पूरी की घात 3/4 3/4, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात। तो आधार का घात पर कोई असर नहीं, आधार पर बेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड। इन दोनों घातों का दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा। मैं एक बार फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। आगे फॉर्मूला तो देखिए, पावर के ऊपर पावर है, तो इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बेस पर घात पर आधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नॉट इफेक्टेड। तो ये हो गया 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से, देन 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आया, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 × 2 × 2 तो ये हो जाएगा आपका 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 2 4 4 2 8, ठीक है। लास्ट, अब इन सारे क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पावर जो है, घात जो है प्लस में है, यहाँ भी प्लस में और यहाँ भी प्लस में, वहाँ माइनस में। तो अब क्या करें, फिलहाल आप उसे उसी तरीके से सॉल्व करें जैसा हमेशा करते हैं। 125 को तोड़िए, 125 को फैक्टराइज कीजिए। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, समझ में आ गया। ये 5 की घात 3 लिखते हैं, 5 की पावर 3 लिखते हैं, पूरी की घात पूरी की पावर -1/3, ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, नॉर्मल है, सेम प्रोसीजर, पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात, तो घातों का पावर का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और इससे ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 5 की घात -1 आया, 5 की पावर -1। अब देखिए यहाँ पावर प्लस में है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया उतनी बार जितनी बार पावर है, यहाँ भी पावर प्लस है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, यहाँ भी पावर प्लस में, तो हमने उस नंबर का, उस संख्या का गुणा मल्टीप्लाई उतनी बार कर दिया जितनी पावर है। बट यहाँ जो पावर है वो माइनस में है, और आपने 8th क्लास में सीखा है, मैं आपको ज़्यादा डीप में ले नहीं जा रहा हूँ, 8th क्लास में सीखा है कि पावर अगर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, 1 के बारे में लेके चले जाओ। तो आप देखिए इसके बारे में कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो 1/5 लिखिए, मतलब इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, 5/1 हो जाएगा 1/5, और जैसे ही आपने इसका रेसिप्रोकल किया, उल्टा कर दिया, ये माइनस की पावर प्लस में आ जाएगी, मतलब इसका सही आंसर आएगा 1/5, 1/5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग ब्लैक बोर्ड पे से, और देखिए ये आपके आधी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ओके। अब आप लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, बट थर्ड क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एग्जाम्पल ही कवर करवाऊंगा इस एक्सरसाइज में। एक एग्जाम्पल है और उसमें 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल से रिलेटेड है। आप अपनी बुक में देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 के 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है और कनेक्टेड है, ओके।
ये उदाहरण नंबर 21 एग्जांपल नंबर 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छे से देख लीजिए, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, बीच में कोई साइन नहीं है, एक छोटा सा डॉट है, मीन्स इंटू है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, ये आप लोगों ने 8th क्लास में देखा है कि जब दो नंबर एक जैसे हो, इसे हिंदी मीडियम वाले आधार कहते हैं, बेस, और घाते अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, और बीच में गुणा का निशान हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो एक फॉर्मूला लगता है। ध्यान रखना, ये घातांक का फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का। तो दो नंबर एक जैसे हो और उनके बीच में गुणा हो, मल्टीप्लाई, और पावर अलग अलग हो, तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है, और वो फॉर्मूला ये है। नॉर्मली आपकी बुक में ये फॉर्मूला a की पावर m a की पावर n से लिया गया है, मैंने x से इसको शो किया है। ये देखिए कि दो नंबर सेम है, बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, तो घाते अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो ये दो नंबर दो बार से एक बार आ जाएंगे, 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, एज पर फॉर्मूला कॉमन आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों पावर को आपस में प्लस कर देंगे। समझाने का ये तरीका है, मोटिव कुछ और हो सकता है। यानी आप लोग सिंपली ये समझे कि जब दो नंबर की पावर अलग अलग हो लेकिन वो दोनों नंबर सेम हो, आधार बेस इसे कहते हैं, बेस आर इक्वल, आधार समान है, बीच में गुणा है, मल्टीप्लाई है, घाते बेस पावर अलग अलग है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और इस फॉर्मूले के हिसाब से x 2 टाइम से 1 टाइम आया, तो 2 ये भी 2 टाइम से 1 टाइम आएगा। ठीक है, और m और n दोनों घातों को प्लस कर दिया, दोनों पावर को प्लस कर दिया, तो इन दोनों घातों को भी हम प्लस कर देंगे, इन दोनों पावर्स को भी हम प्लस कर देंगे। ये देखिए, अब इन्हें प्लस कैसे किया जाएगा? These are rational numbers, ये परिमेय संख्याएं हैं, और इनको प्लस करने का वन एंड ओनली एक ही तरीका है, एलसीएम, लघुत्तम समापक। वो नीचे वाले का लिया, नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लो। नॉर्मली 3 का और 3 का जो एलसीएम है वो 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। अब इसके बाद में कैसे सॉल्व कर रहा हूँ देखिए, 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम आएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 3 1 टाइम आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 3 के टेबल में 3 1 टाइम आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, और इसे इससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, मीन्स ये 3 इस 3 के टेबल में 1 टाइम आता है, और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। फिर इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये 3 इस 3 के टेबल में 1 टाइम आता है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो बना जाएगा 3 1 3 1 2 2 3 1 3 1 1 1। इस टाइप से 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2 आएगा, 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2 की पावर 1 मीन्स। ठीक है, अब ये उससे रिलेटेड है, सेम, दो नंबर समान है, दो नंबर एक जैसे है, आधार समान है, बेस आर इक्वल, घाते अलग अलग है, पावर अलग अलग है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। लगा दिया हम लोगों ने ये फॉर्मूला। ओके, अब क्या करेंगे? अब x 2 टाइम से 1 टाइम आया, तो 2 भी 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, और दोनों घातों को, दोनों पावर को प्लस करेंगे, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब हम, ये परिमेय संख्या है, दीज आर रैशनल नंबर्स, तो इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम कभी भी नीचे वाले डिजिट्स का लिया जाता है, नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं, इसे हर कहते हैं,
इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 15 आएगा 15। आप एलसीएम लेके देख सकते हो, एलसीएम इस टाइप से लिया जाता है। पाँच 15 5 15, ठीक है ना। अब देखिए 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है, 3 के टेबल में 15 5 टाइम आएगा। नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, मतलब जो एलसीएम लिया उसे हम नीचे वाले डिनोमिनेटर से हर से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका गुणा मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर से करेंगे, ऊपर वाले से। 3 के पहाड़े में 15 5 बार आता है, 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, 5 का 2 से करेंगे तो 10, और 5 के टेबल में 15 3 टाइम आता है, 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा। 2 की घात 2 की पावर 13/15 13/50, ये आपका आंसर है। ओके, अब वो दो क्वेश्चन देखने के पहले आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल का थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर 21 का थर्ड है। 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3, मतलब अभी ये डिवाइड है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप डिफरेंस देखिए, फर्क देखिए, आपको एक ही डिफरेंस मिलेगा, बीच में मल्टीप्लाई की जगह बीच में डिवाइड आ गया, गुणा की जगह भाग आ गया। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला लगेगा कि जब दो नंबर एक समान हो, एक जैसे हो, बेस आर इक्वल और घाते अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, तो फिर एक फॉर्मूला लगा दीजिए। इस बार फॉर्मूला बदल जाएगा, मीन्स बेस इक्वल हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर प्लस होती है, और बेस इक्वल हो बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस होती है। आधार समान हो बीच में गुणा हो तो घाते जुड़ती है, आधार समान हो बीच में भाग हो तो घाते घटती है। ये फॉर्मूला अब यहाँ पर लग जाएगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से x 2 टाइम से 1 टाइम आया, देन 7 भी 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, और पावर को माइनस किया गया है तो हम भी ये पावर को माइनस करेंगे, और जैसे प्लस किया था वैसे ही माइनस करेंगे एलसीएम लेकर। तो देखो इन दोनों का जो एलसीएम है वो 15 आएगा, 15 मैंने अभी बताया था आपको। फिर देखिए 5 के टेबल में 15 3 टाइम आता है, 3 का 1 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, 5 का 1 से करेंगे तो 5, तो ये आएगा 7 की पावर -2/15। ये आंसर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे पावर माइनस में नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तक भी आपने कर दिया तो चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सेम है, देख सकते हैं आपको, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेम फार्मूला, अब मैं फार्मूला नहीं लगाऊंगा, यही फार्मूला लगा दीजिए, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग x 2 टाइम से 1 टाइम आया तो देन 11 2 टाइम से 1 टाइम आ जाएगा, और दोनों पावर माइनस हो गई है, तो इन दोनों पावर को भी हम माइनस करेंगे, और इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। 2 के टेबल में 4 2 टाइम आता है, 2 1 ज़ा 2, 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है, 1 1 ज़ा 1, तो 11 की पावर 2 में से बन गया 1/4 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इस एक्सरसाइज की एंडिंग पार्ट पर आ गए। ये जो ब्लैक बोर्ड पे आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक्चुअल में ये 4 क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है विद एग्जांपल है। ये एग्जांपल नंबर 21 का सेकंड है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और एग्जांपल नंबर 21 का फोर्थ है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए नॉर्मल जल्दी से खत्म कर देता हूँ और आज का वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है।
और वीडियो एंड होने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे, आपको मुझे सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पावर के ऊपर पावर, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो ये फॉर्मूला लगता है, घात के ऊपर घात आती है तो ये फॉर्मूला लगता है, जिसमें आधार पर बेस पर कोई असर नहीं पड़ता, नॉट इफेक्टेड, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन दोनों घातों का, इन दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देन इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं होगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये कैंसिल हो नहीं सकता, कट नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा 4 एकम 4, 4 1 4 बाय 5, 3 की घात 4 बटे 5, 3 की पावर 4 बाय 5। ठीक है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी वही सेम पोजीशन है, पावर के ऊपर पावर है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं किस टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ देखिए। क्या है, एक्चुअल में जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 3, क्यों नहीं लिख सकते, 1 का मल्टीप्लाई कितनी भी बार करो वही आएगा, नीचे 3 की पावर 3 है, पूरी की घात पूरी की पावर 7। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, ये हो जाएगा 1/3 पूरी की पावर 3 होल पावर 3, और उस पूरी की घात उस पूरी की पावर 7 कर सकते हैं ना ऐसा हम लोग। अब देखिए फिर पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात है, तो इन दोनों घातों का, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस पर आधार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 7 7 21, और यही फॉर्मूला कंडक्ट किया है मैंने। घात के ऊपर जब घात होती है, पावर के ऊपर जब पावर होती है, तो घात का पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से कर दिए। अब एग्जाम्पल नंबर 21 का 4th क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन, दोनों सेम क्वेश्चन है। क्या खास बात लग रही है आपको इस क्वेश्चन में? देखिए कुछ तो खास बात है, कुछ तो खास बात है, किसी ने गेस किया? खास बात ये, अब यहाँ आधार समान नहीं है, बेस आर नॉट इक्वल, बट लेकिन घातें समान है, पावर सेम। देखिए यहाँ भी फॉर्मूला कब लगता है? जब आधार समान हो, बेस इक्वल हो, पावर अलग अलग हो। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, डिवाइड तो डिवाइड का फॉर्मूला। यहाँ भी कुछ मैथमेटिशियन, कुछ गणितज्ञ फॉर्मूला लगाते हैं। कितने फॉर्मूले हैं आपको? बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो यहाँ आप विदाउट फॉर्मूला भी इसे सॉल्व कर सकते हो। बताता हूँ, इसकी भी पावर 1/5 है, इसकी भी पावर 1/5 है। रिपीट कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और पूरी की घात पूरी की पावर 1/5 आ जाएगी, मतलब पावर कॉमन आ जाएगी। इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कर सकते हैं क्योंकि पावर एक जैसी है। कर दीजिए मल्टीप्लाई। 17 दिया 51 के 1, 17 3 51 का 1, एरिया है 5, हासिल आया 5, 17 1 17, 17 1 17 और 5 22। या 13 7 91 के 1, एरिया है 9, 13 1 13 और 9 24। ठीक है ना, सिंपल है। यहाँ देखिए पावर सेम है, नंबर अलग अलग है, बिना फॉर्मूले की क्वेश्चन कर सकते हो। कंबाइन कर दीजिए, 7 × 8 7 × 8 पूरी की घात पूरी की पावर 1/2, एक साथ कर दीजिए। 7 × 2 56, 7 × 8 56, पूरी की घात पूरी की पावर 1/2। आपका आंसर आया, बिना फॉर्मूला के हम इसे कर सकते हैं। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एंड बेस्ट ऑफ लक। आप इसको कॉपी में कल तक करके रखिए, कल तक आपको अगले वीडियोस मिलेंगे।